जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। आइए आज हम अशोक वाजपेयी द्वारा रचित, आप तो जानते हैं क्या, युवा जंगल, याद कीजिए, युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। तो आइए बच्चों, ये हमारा जो आज वर्तमान में नवरात्रि का माता रानी का पर्व चल रहा है, तो आइए बच्चों माता रानी की जय जयकारा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं आपका, हम लोग इसके समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये अध्याय 12 है बच्चों। कौन सा अध्याय है? ये 12 अध्याय है और एक लास्ट और बचा है हमारे पद में। 12 अध्याय हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो इनसे संबंधित थोड़ा बहुत हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं आपके सामने और अन्य भी चर्चा साथ में होती होंगी। क्यों बच्चों? क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे एग्जाम का और हमारा एक भी नंबर ना जाए, इस उद्देश्य से हम निरंतर आपको लगातार सारे पाठ को पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक भी पाठ को छोड़ा नहीं है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर इधर उधर ना हो, आप सारी चीजों को जानें, समझें और पेपर को खूब अच्छा करें। तो आइए बच्चों, हम ये चैनल के माध्यम से आपको बता दें, अवगत करा दें कि हम क्लास 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस को हिंदी विषय में संपूर्ण हिंदी विषय का जो है बच्चों, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से डे बाय डे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां तक संभव हो शेयर करने का प्रयास करें। तो आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी, कौन? अशोक वाजपेयी की गणना हिंदी के किस काल के कवियों से किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मतलब ये अशोक वाजपेयी जो हाँ, ये किस काल से हैं? आदिकाल से हैं, भक्ति काल से हैं, रीत काल से हैं या फिर बच्चों आधुनिक काल से हैं? तो आप बताएं। आपको हमने थ्योरी में इनके जीवन परिचय में समझाया नहीं था? याद कीजिए बच्चों और आप बताइए क्वेश्चन। आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल या फिर बच्चों आधुनिक काल? तो आप जानते हैं बच्चों कि ये आधुनिक काल से हैं। आदिकाल कवि हो गए, भक्ति काल के कवि हो गए, जितने सारे अलग अलग कवि हैं बच्चों, हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद अवश्य कराएंगे। परीक्षा से पहले ट्रिक के माध्यम से ऐसे लिख देंगे, आपका ये ट्रिक रहेगा, फिर उनसे संबंधित जो कवि रहेंगे, अब आप इस ट्रिक को पढ़ते हुए सारे कवियों का नाम याद कर लेंगे, इसी हिसाब से पढ़ाएंगे बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म बच्चों, अब जीवन परिचय को आपने पढ़ा होगा तो जन्म मृत्यु आप जानते होंगे। तो बताइए बच्चों, 1941, 1943, 1945 या फिर बच्चों बताइए 1947 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? आप जानते हैं कि 16 जनवरी 1941 को इनका क्या बच्चों जन्म हुआ था। कब? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। याद कीजिएगा बच्चों, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं, 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि जन्म स्थान कौन सा है? हमने आपको जन्म के साथ साथ स्थान का भी जिक्र कर लिया था कि ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर बच्चों संभलपुर। तो आप जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्ग, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म दुर्ग में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कठिन क्वेश्चन है क्योंकि फैक्ट है। अब फैक्ट को याद करना निरंतरता बनाए रखने पर ही होगा। निरंतर आपको जीवन परिचय इनका याद करना है, जो भी जीवन परिचय हमने लिखाया है या पढ़ाया है बच्चों, उसको आपको याद करना होगा। तो बच्चों बताइए 1994 में या 96 में या 1996 या फिर 1998 या फिर बच्चों 2000 में? तो आप बताइए बच्चों, आप जानते हैं कि इनको 1994 में अशोक वाजपेयी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आइए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाओं को हम पढ़ेंगे। देखिए, रचना से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अशोक वाजपेयी की उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अभी जो आपने पढ़ा, एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह, कहीं नहीं वहीं और बहुर अकेला,
बहुरी अकेला। तो किस पे मिला था बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आप जानते हैं कि ये कहीं नहीं वहीं रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत सारी इनकी और रचनाएं बच्चों, एक पतंग अनंत में आपके सामने है ही, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुर अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो जो नहीं है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कौन सी पत्रिका थी बच्चों जिनका संपादन इन्होंने किया था अशोक वाजपेयी ने? संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह या ये सभी हैं बच्चों? ध्यान से पढ़िए। तो ये सभी पत्रिका को हमने जीवन परिचय में आपको पढ़ा होगा आपने कि संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह ये सब इनकी क्या थी? पत्रिकाएं थी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि संवेद क्या है, कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे बच्चों कि ये पत्रिका है। और बच्चों इनको और भी कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे ऑफिसर DL ऑर्डर देश आर्ट्स एट देश लेटर्स को भी सम्मानित किए गए हैं। ये भोपाल में भारत भवन की स्थापना भी इन्होंने की है। हमने आपको पढ़ा है बच्चों। जिन बच्चों ने जीवन परिचय को नहीं पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में है बच्चों, आप जाके उसको अवश्य पढ़िए। कहाँ पर? भोपाल में। जन्म इनका कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ, दुर्ग में। लेकिन इन्होंने क्या भारत भवन की स्थापना कहाँ की? तो भोपाल कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जिक्र होता रहेगा, आपको चीजें याद कराने का बस निरंतर प्रयास हमारा यूं ही जारी रहेगा बच्चों। आप भी हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। चलिए, निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अर्थात इसमें से बताइए, अभी कुछ और, थोड़ी सी जगह, जो नहीं है, अभी हमने जिक्र किया इसका जो नहीं है, ये सब इनकी रचनाएं हैं बच्चों। अब आइए युवा जंगल के रचनाकार। अब आप जानते हैं युवा जंगल आपके क्या कहते हैं? अशोक वाजपेयी का है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आज के डेट का क्वेश्चन है। भाषा एक मात्र अनंत के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आप जानते हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। जल्दी कंप्लीट करते हैं। और बहुर अकेला के रचनाकार हैं। देखिए बहुर अकेला अशोक वाजपेयी जी ही हैं। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों यही क्वेश्चन नंबर 10 था। हमने इनसे संबंधित युवा जंगल कविता भी इन्होंने लिखा है। ये युवा जंगल क्या है बच्चों? तो कविता है। भाषा अनंत क्या है? ये भी कविता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए हम दोहरा रहे हैं आपको। इनको सम्मान बच्चों साहित्य अकादमी, हमने अभी आपको दोहराया कि 1994 में मिली थी। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान भी मिला है इनको। और रचनाएं बच्चों इनका ये भी है, देखिए याद करके रखिएगा। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, ये सब इनकी रचनाएं हैं बच्चों। तो इसी तरह से आपको चीजें याद करनी है निरंतरता, घुमा के बार घूम फिर के देखिए बच्चों। फिर से आपको याद दिला दें, संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह, समास और बहुवचन, ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं। देखिए नाम बड़ा कठिन समझ लीजिए है, छोटे ही हैं, पर दिमाग से उतर जाएंगे अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप। तो निरंतरता बनाए रहिए बच्चों। आपका एग्जाम है, पढ़ने में अपना रुचि जगाइए, हिंदी विषय में अपना रुचि जगाएं। इसी उद्देश्य को लेकर बच्चों हम निरंतर आपको डे बाय डे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले ही, बहुत जल्दी ही हम आपको क्या कहते हैं पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट करेंगे बच्चों। और उसके बाद निरंतर बस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलेगी। ये आपका कंप्लीट होने वाला, बस एक लेसन आपका मात्र रहेगा। आप तो जानते हैं बच्चों श्याम नारायण पांडे जी को, उनकी जो रचना है क्या, हल्दी घाटी जानते हैं बच्चों? आपके पाठ में होगा, पुस्तक आपके पास होगा, देखिए। इसको पढ़ाने के बाद फिर हम आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम आपको अगला कौन सा चैप्टर प्रारंभ करें, अर्थात संस्कृत पढ़ाएं या फिर व्याकरण, जो संधि, समास, अलंकार, रस, ये सब पढ़ाएं। तो आप बताएं बच्चों। और नहीं तो फिर जिस तरह हम पढ़ाते आ रहे हैं उस तरह तो सीरियल वाइज हम पढ़ाते ही जाएंगे और आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। तो बच्चों अब हम आज के वीडियो ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट हल्दी घाटी के साथ। और चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं बच्चों, जी हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें बच्चों, जिससे नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलता रहे। जय हिंद बच्चों।